नीतीश जी जो हैं आदरणीय अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं, वो नींद में करवट बदलते हैं तो आरजेडी में चल जाते हैं, दूसरे करवट बदलते हैं तो बीजेपी में चल जाते हैं। ठीक है, तो ये बैगन दो तरह का होता है, एक चिकना बैगन होता है, एक ठोस बैगन होता है। तो ये चिकना बैगन है, ये थाली में रखिएगा लोहड़ जाएगा, तो यही बैगन है नीतीश जी। ठीक है, तो जनता दल यूनाइटेड के नेता और नीतीश बाबू से सवाल करिए पहले कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, और फिर वही कहानी है। तो यहाँ राजनीतिक चरित्र किसी का नहीं है। और अपने चुनावी मंच से चिल्ला के ये कह रहे थे कि सुन लीजिए ललन बाबू, सुन लीजिए नीतीश बाबू, अब अगर कोई भाजपा में आना चाहते हैं तो उनके लिए सुन लीजिए। एकदम ऐसे ही बोल रहे थे कि सुन लीजिएगा कान खोल के कि अगर अब कोई भाजपा में आना चाहते हैं तो उनके लिए सारे दरवाजे बंद हैं। देखिए, तो फिर से जुमलाबाद, फिर से मैं बता रहा हूँ जिस तरह से आप मैथ बनाते हैं ना, तो मैथ में बनाने का जो फॉर्मूला होता है, तो ये जो भाषा है ना, ये राजनीतिक भाषा है। अच्छा, ये राजनीतिक भाषा है, तो हर चीज को बना। नीतीश कुमार बिल्कुल पलटी मार चुके हैं, बचा कुछ नहीं है, और फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरकार बना रहे हैं। आप इतने दावे के साथ कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल 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 क्लियर हो गया, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छा, और आपको खुद पता है ये गतिविधि करीब 1 महीनों से चल रहा था। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, अभी जो है कि बिहार के सियासत गलियारे में बड़ा ही हलचल तेज हो चुका है। अब कभी भी ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कभी भी जो है कि सरकार गिर सकती है। मैं आपको दिखा दूं कि जो चाचा भतीजा की सरकार चल रही थी, देख सकते हैं यहाँ पे राजद कार्यालय जो है कि पूरी तरीका से सुनसान पड़ा हुआ। देख सकते हैं राजद कार्यालय में ताला भी लग चुका है। देखिए, बिल्कुल जो है कि राजद कार्यालय में ताला लग चुका है और बिहार के सियासत गलियारों में जो है कि बड़ा ही हलचल तेज हो चुका है। देख सकते हैं दोनों दरवाजे जो है कि एक बार जो है कि देख सकते हैं राजद कार्यालय के बाहर जो है कि पूरी तरीका से जो है कि शांति का माहौल बना हुआ है। एक तरफ जो है कि उधर नीतीश कुमार के खेमे में भी जो है कि बड़ा हलचल है, उधर भी जो है कि काफी हलचल तेज है, उधर राबड़ी आवास पे भी हलचल तेज है। और मैं आपको राजद की तस्वीरें दिखा रहा हूं। देख सकते हैं राजद कार्यालय की जो तस्वीरें हैं, पूरी तरीके से जो है कि राजद कार्यालय के दोनों तरफ का गेट जो है कि बिल्कुल बंद है। राजद के पास जब से झंडा तोलन हुआ है, सुबह में आज झंडा तोलन हुआ, झंडा तोलन होने के बाद जो है कि उसके बाद से ही जो है कि राजद कार्यालय बंद है। अब देखना यह है कि क्या सच में जो है कि आज जो है कि सरकार गिर जाएगी, क्या सच में जो है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट जाएंगे, क्या ऐसा कुछ कयास लगाया जा रहा है। लेकिन आइए कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्या लगता है। देखिए, नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ अगर गठबंधन में बने हैं तो बने रहें तो उनका वजूद है, नहीं तो आने वाले समय में उनका वजूद ही खत्म है। जो अभी का जो हलचल चल रहा है सियासत गलियारों में, क्या लगता है नीतीश कुमार साहब फिर से इंडिया का दामन थाम लेंगे। देखिए, पूरी दुनिया जानती है, खास करके हमारे हिंदुस्तान में जहां तक बात है कि राजनीति बिहार से चालू होता है, बिहार में खत्म होता है। ठीक है, तो राजनीति कब करवट लेगी ये कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। तो बिल्कुल देखिए, सही बात है। कहा जाता है कि जब चुनाव होता है तो पूरे, जैसे कि लोकसभा चुनाव है, तो इस लोकसभा चुनाव में भी जो है कि पूरे देश की निगाहें जो होती है बिहार में होता है कि आखिरकार बिहार में क्या कुछ हलचल होने वाला है। अब इसमें जो है कि आज के डेट, आज गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस के दिन जो है कि देखिए कि बिहार के सियासत गलियारों में काफी कैसे देखते हैं इस चीज को, क्या लगता है नीतीश कुमार फिर से जो है कि पलटी मार देंगे। नीतीश कुमार बिल्कुल पलटी मार चुके हैं, बचा कुछ नहीं है, और फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरकार बना रहे हैं। आप इतने दावे के साथ कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल 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 क्लियर हो गया, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छा, और आपको खुद पता है ये गतिविधि करीब 1 महीनों से चल रहा था। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी में नीतीश जी का स्वागत है, सरकार बनाए, फिर से शपथ लें। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में उनको पद क्या मिलेगा। पद तो भैया वो फिर से मुख्यमंत्री रहेंगे। मुख्यमंत्री रहेंगे, क्लियर हो गया। मतलब फिर से जो है कि इंडिया के दामन थाम के बिल्कुल 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 मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल एकदम आप एक क्लियर हो गया, हर कोई जान रहा है, तेजस्वी जी भी बात को जान रहे हैं, लालू जी भी जान रहे हैं, और पहले भी जानते थे कि नीतीश कुमार का कोई ये नहीं है, वो जो करते आ रहे हैं करेंगे। अब राजनीतिक में तो कोई किसी का दोस्त दुश्मन नहीं है, दरवाजा बंद भी होता है, दरवाजा खुलता भी है। तो दरवाजा खुल गया भारतीय जनता पार्टी में और उनका एंट्री हो चुका है, मान के चलिए, तब एक क्लियर रहता है। एक बात बताइए कि ऐसा क्यों, कहीं कहीं तो बिहार के जनता के साथ धोखा है। अब नीतीश जी देख रहे हैं कि हमारे पार्टी जो निर्जीव हो चुका था, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है तो सजीव हो जाएगा। तो भैया वो 1-2 सीट भी लोकसभा में जीतने के कगार पे नहीं थे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके
उनका पार्टी में जो मिट चुका था वो पार्टी में वजूद बच जाएगा, उनका वजूद बच जाएगा, यही कंडीशन है और कुछ नहीं है। यानी कि आपके अनुसार जो है कि लोकसभा को देखते हुए इन्होंने बस ताकि जो है कि आरजेडी के साथ इनका लोकसभा में काम नहीं बन रहा था, बीजेपी के साथ इनका काम। हाँ, यही बात है। जो भी है हर कोई पब्लिक जानती है। क्या लगता है सर, नीतीश कुमार फिर से पलट जाएंगे? क्या लगता पलट जाएंगे नहीं, पलट गए। पलट गए दावे के साथ ये सूत्र बता रहा है ना। अच्छा। और सूत्र का जो भी मैसेज आता है वो सॉलिड होने के बाद ही सूत्र का मैसेज आता है। इसलिए नीतीश कुमार जी वापस आ गए, फिर एनडीए में आ गए। फिर लोकसभा चुनाव के बाद फिर क्या होगा ये फिर उनके माइंड में बैठा करके उनका कंसेप्ट तैयार है। विदाउट कंसेप्ट कहीं हिलते डोलते नहीं है, इसलिए उनका कंसेप्ट तैयार है कि फिर लोकसभा चुनाव के बाद फिर वो क्या करेंगे फिर वही जान रहे। अच्छा, तो एक बात बताइए, कुछ दिन पहले बिहार आए थे अमित शाह और अपने चुनावी मंच से चिल्ला के ये कह रहे थे कि सुन लीजिए ललन बाबू, सुन लीजिए नीतीश बाबू, अब अगर कोई भाजपा में आना चाहते हैं तो उनके लिए सुन लीजिए। एकदम ऐसे ही बोल रहे थे कि सुन लीजिएगा कान खोल के कि अगर अब कोई भाजपा में आना चाहते हैं तो उनके लिए सारे दरवाजे बंद हैं। देखिए तो फिर से जुमलाबाज, फिर से मैं बता रहा हूँ जिस तरह से आप मैथ बनाते हैं ना, तो मैथ में बनाने का जो फॉर्मूला होता है, तो ये जो भाषा है ना, ये राजनीतिक भाषा है। अच्छा, ये राजनीतिक भाषा है। तो हर चीज को बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, तो ये बेसिक फॉर्मूला है राजनीतिक का। कहीं दरवाजा बंद नहीं होता है, कहीं हम उस समय के सिचुएशन के साथ उस समय का भाषा होती है। आज का भाषा आज की भाषा की तरह होगी। मैथ किस टाइप का है, फॉर्मूला किस टाइप से लगाना है, उस तरह से मैथमेटिक्स तैयार होता है। उस तरह से क्या लगता है सर, सरकार गिर जाएगी? जब भागेंगे तो सरकार गिरेगी। और नीतीश बाबू का तो पंटू कुमार राम रखना चाहिए, नीतीश कुमार तो गलती हम लोग कहते हैं। देखिए, चुनाव के माहौल है और हर जनता जो है कि वोट देने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो है कि जनता के साथ तो धोखा है, सारा सर धोखा है। और कब धोखा नहीं किए हैं। भाजपा में जाते हैं तो भाजपा कहती है कि विकास पुरुष है, और जब एने आते हैं तो वही भाजपा कहती है ना कि सबसे घटिया मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार है। सबसे घटिया मुख्यमंत्री। दरवाजा खुला है। तो नीतीश जी ना बोलता था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो जनता दल यूनाइटेड के नेता और नीतीश बाबू से सवाल करिए पहले कि मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा में नहीं जाएंगे, और फिर वही कहानी है। तो यहाँ राजनीतिक चरित्र किसी का नहीं है, कौन कब पलटी मार देगा देखिए। कल तक का हो सकता है, राजभवन अभी मीटिंग चल रहा है, हो सकता है कल इस्तीफा भी नीतीश बाबू दे, एक कन्फर्म है। नीतीश जी जो हैं आदरणीय अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं, वो नींद में करवट बदलते हैं तो आरजेडी में चल जाते हैं, दूसरे करवट बदलते हैं तो बीजेपी में चल जाते हैं। ठीक है, तो ये बैगन दो तरह का होता है, एक चिकना बैगन होता है, एक ठोस बैगन होता है। तो चिकना बैगन है, ये थाली में रखिएगा लोहड़ जाएगा, तो यही बैगन है नीतीश जी। ठीक है, उनका कोई वजूद नहीं है, ना मुंह का बोला हुआ कोई बात सही होता है, ना कोई काम उनका सही होता है। ठीक है, वो भी आ गए जुमलेबाजी में, वो भी जुमलेबाजी में बोलते नहीं करवट, अगर दाहिने हुए तो आरजेडी में, बाएं हुए तो बीजेपी में। यानी कि यूं कहें कि राजनीतिक में जो है कि जुमलेबाजी का खेल चलता है। एकदम खेल चलिए रहा है। 2014 के बाद ये खेल चालू हुआ है। 2014 के बाद आंकड़ा उठा के देखिएगा तो जुमलेबाजी का जो पहल हुआ है 2014 के बाद हुआ है। तो आप लोगों ने सुना कि देखिए यहाँ पे जनता कुछ थे, इन लोगों से भी राय ले लिया। ये लोग जो है कि राजद कार्यालय के पास थे, इन लोगों से भी राय लिया कि आखिरकार क्या कुछ होने वाला है, क्या सच में जो हलचलें तेज हो रही है, क्या सच में नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, क्या सच में जो है कि नए साल में बिहार फिर से जो है कि नया सरकार को देखेगी। बहुत सारे सवाल हैं, बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ, मैं आपको हर चीजों से अवगत कराता रहूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।